हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स की बात करेंगे कि जो स्टूडेंट्स मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में सेशन 2021 से 24 सेशन में एडमिशन लिए थे, उन सभी स्टूडेंट्स का टीडीसी पार्ट 2 का एग्जाम होने वाला है और फॉर्म फिलअप का हो रहा है। और 26 से जून से संभावित एग्जाम का डेट है दोस्तों। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में हम लोग स्पेशली मैथमेटिक्स ऑनर्स का पेपर 4 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा जाता है, और पेपर 4 का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको टोटल 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि एक पेपर में टोटल 6 क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन आपको देना होता है। क्वेश्चन में से आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन से ही आपको 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की ही बात करेंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन बैंक 2019 का डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन को हम करेंगे। दोस्त, जैसे ही आप लोग का पार्ट 2 का एग्जाम समाप्त होगा, उसके 2 या 3 दिन बाद मेरा एक बीएससी पार्ट 3 मैथ ऑनर्स का ऑनलाइन पेड क्लासेस से स्टार्ट होगा। तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं कि घर बैठे सही ढंग से और प्रॉपर वे में सिलेबस को कवर करना, आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करके आप एडमिशन ले सकते हैं और टाइम पे कंप्लीट कर सकते हो। कोर्स को परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, उस नंबर पे कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, उसी के थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास में जो क्वेश्चन बैंक यह देख रहे थे आप लोग, मिथिला यूनिवर्सिटी का यह क्वेश्चन बैंक है, रेखा प्रकाशन का है। और इसी में हम 2019 का जो है ना क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन लेके आ रहे थे। आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि 2019 के क्वेश्चन को आप कर लीजिए और 2022 के क्वेश्चन को कर लीजिए, सॉरी 21 के क्वेश्चन को कर लीजिए, ठीक है। तो फिर आपके लिए जो है ना बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप निश्चित रूप से बना पाएंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का भी हम कुछ अलग से पढ़ ले, एक्स्ट्रा पढ़ ले, ताकि डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाए, तो इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। जो यहाँ नंबर दिखाई दे उस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में यही कहता है क्या, सॉल्व एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी इसमें आपको 4 डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देगा और इस 4 डिफरेंशियल इक्वेशन में से आपको किसी भी 2 डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और हालांकि हम यहाँ आपको चारों क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे, लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है, 2 ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर आपको दिया गया है दोस्तों। सॉल्व कीजिएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से सॉल्यूशन लिखिएगा। सॉल्यूशन लिखने के बाद एक बार गिवन करके लिख लीजिएगा, जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। क्या है, यहाँ से एक्स माइनस का वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ से ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ से आपको पुट कर लेना है जेड इज इक्वल टू, यहाँ जो भी लीनियर रहता है उसी को हम लोग पुट करते हैं, यानी एक्स माइनस वाई पुट करेंगे और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, यानी डी जेड अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। और यहाँ से क्या लिखो, माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको इधर लेके आते हो, यानी क्या लिखो, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस का डी जेड अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसी डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जो है ना यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं दोस्तों, ठीक है। अर्थात क्या लिखने वाले हो, यहाँ से नाउ सबसे पहले देखिएगा, यहाँ से एक्स माइनस वाई की जगह क्या पुट किए हैं, जेड, तो यहाँ से जेड स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स के ऊपर क्या वैल्यू है, 1 माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स है, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखोगे आप, यहाँ से ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। फिर हम सब क्या कर लेते हैं, यहाँ से देखिएगा, इसको आप इधर लेके आइए, ठीक है। यानी क्या लिखोगे आप, यहाँ से 1 माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ से 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, इसका एलसीएम लीजिएगा तो जेड स्क्वायर, यानी जेड स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जेड को जेड की तरफ और एक्स को एक्स की तरफ करेंगे तो क्या लिखोगे आप, यहाँ से इसको इधर लेके आइए, तो जेड स्क्वायर इंटू डी जेड होल अपॉन जेड स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखिएगा आप, यहाँ से डी एक्स लिख लीजिएगा, ठीक है। यानी इस सबको हम उधर ले गए और डी एक्स को इधर लेके आए हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से क्या है, यह माइनस है। अब हम क्या कर लेते हैं, वेरिएबल को सेपरेट कर लिया। वेरिएबल को जैसे सेपरेट कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके बाद इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेट अगर करेंगे यहाँ से तो क्या लिखोगे आप, यहाँ से देखना है, इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर इंटू डी जेड होल अपॉन जेड स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से जेड स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर
प्लस का ए स्क्वायर होल अपॉन जेड स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इंटू डी जेड लिखना पड़ेगा, इक्वल टू डी एक्स है तो डी एक्स लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, हमने यहाँ क्या किया तो ए स्क्वायर को जोड़े हैं और ए स्क्वायर को हम क्या किए हैं यहाँ से घटा दिए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप भी क्या कीजिएगा यहाँ से ए स्क्वायर को जोड़ना है और ए स्क्वायर को क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ से अब इसको एक साथ रखिए, क्या लिखेंगे आप यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ से आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर होल अपॉन जेड स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इंटू डी जेड, फिर यहाँ से प्लस क्या लिखोगे यहाँ से प्लस है और ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, तो ए स्क्वायर को हमने बाहर निकाला, क्या लिखेंगे यहाँ से डी जेड होल अपॉन जेड स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से डी एक्स है तो डी एक्स हम लिख लिए दोस्तों। ठीक है, और फिर यहाँ से हम देखेंगे तो इससे यह कट जाएगा, यह दोनों क्या होगा आपका कट जाएगा, यानी क्या बचेगा यहाँ से डी जेड प्लस का ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड होल अपॉन जेड स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसका अगर इंटीग्रेशन आप कीजिएगा तो यहाँ से क्या लिखोगे जेड प्लस ए स्क्वायर इंटू 1/2a इंटू क्या लिखेंगे यहाँ से लॉग ऑफ जेड माइनस का ए होल अपॉन जेड प्लस का ए और इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और यहीं हम क्या कर लेते हैं एक कांस्टेंट को जोड़ लेते हैं, यानी सी को हम ऐड कर लेते हैं। फिर यहाँ से क्या लिखिएगा सी प्लस जेड का वैल्यू आप रख लीजिए, जेड का वैल्यू यहाँ से क्या है तो जेड का वैल्यू एक्स माइनस वाई है, तो यहाँ से क्या लिखोगा एक्स माइनस का वाई प्लस का ए अपॉन 2 इंटू लॉग जेड का वैल्यू रखिएगा, क्या लिखो एक्स माइनस का वाई माइनस का ए होल अपॉन एक्स माइनस का वाई प्लस का ए इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से एक्स लिखोगे दोस्तों। ठीक है, अब यह एक्स से एक्स कट जाएगा। ठीक है, क्या बचने वाला है आपको यहाँ से, तो यहाँ से बचने वाला है, देखिएगा यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, क्या लिखो यहाँ से और 2c माइनस का 2y प्लस का ए लॉग एक्स माइनस का वाई माइनस का ए होल अपॉन एक्स माइनस का वाई प्लस का ए इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से 0 लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं इसको उधर शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, यानी क्या लिखो यहाँ से 2c, या देखो यह 2c के जब हम लोग कैपिटल के कर लेते हैं के प्लस का ए इंटू लॉग क्या लिखो एक्स माइनस का वाई माइनस का ए होल अपॉन एक्स माइनस का वाई प्लस का ए और इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से 2y लिख सकते हो, अर्थात कहोगे यहाँ से 2y इक्वल टू के प्लस ए लॉग एक्स माइनस का वाई माइनस का ए होल अपॉन एक्स माइनस का वाई प्लस का ए लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा और इसी तरीके से आपको क्या कर लेना है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक अगर समझने में किसी को कोई डाउट है तो बताइए, किसी को भी नहीं ना, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर बी में दोस्तों। ठीक है, लिखिए आप लोग इसको, जो एक और क्वेश्चन यहाँ से हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर बी में डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस का 10 वाई अपॉन एक्स आपको दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो यह एक आपको क्या दिया गया है, यह एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया और इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने के लिए y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग भी यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम पुट करेंगे y इक्वल टू यानी पुट करोगे y इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, और y इक्वल टू वी एक्स जैसे अगर हम पुट करते हैं तो फिर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होता है, यानी क्या लिखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखिएगा यहाँ से v को बाहर निकालिएगा x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस x को बाहर निकालिएगा v का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस का x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं नाउ, देखिएगा अब इसका वैल्यू यहाँ रखिए। ठीक है, इसका वैल्यू जैसे आप यहाँ से रखिएगा और इस एक और चीज़ आपको यहाँ से देखना है। ठीक है, कि अगर हम लोग यहाँ से v का वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या लिखोगे y अपॉन एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से वैल्यू रखिएगा, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या रखिएगा यहाँ से v प्लस एक्स से डी वी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं इक्वल टू यहाँ से y अपॉन एक्स का वैल्यू क्या है v प्लस का 10 और यहाँ से y अपॉन एक्स का वैल्यू क्या लिखिएगा v लिख लीजिएगा। अब इस v से इस v को कट कर दीजिएगा, यानी x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से tan भी लिख सकते हो, अब v को v की तरफ कर लीजिए। ठीक है, यानी डी वी अपॉन tan भी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर हम लोग क्या किए इस 10 को अगर ऊपर लेके जाइएगा तो क्या होगा कॉट हो जाएगा, यानी यहाँ से लिखोगे कॉट भी इंटू डी भी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है,
अब हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई, दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करते हैं। तो क्या लिखिएगा यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट भी इंटू डी भी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स लिख सकते हैं। कॉट का इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या होता है, यहाँ से लॉग साइन भी हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स है, आप प्लस एक कांस्टेंट को आपको जोड़ना है तो लॉग सी को जोड़ लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ से क्या लिखिएगा, यहाँ से लॉग साइन भी का वैल्यू रखिए यहाँ से वाई अपॉन एक्स है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में तो भी नहीं ना था, जो भी चीज़ हम अपना से लाते हैं उसको लास्ट में भगाते भी हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हमने भी का वैल्यू क्या रख लिया, वाई अपॉन एक्स है इज इक्वल टू क्या लिखो, लॉग के प्रॉपर्टी से लॉग एक्स इंटू सी लिख सकते हैं। लॉग स्वतः हट जाएगा, यानी क्या बचेगा, साइन वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी एक्स या एक्स सी हम कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही मेरा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है दोस्तों, ठीक है। लिखिए आप लोग, एक और क्वेश्चन यहाँ से लेके आए थे, क्वेश्चन नंबर सी में x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स आपको दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा कि इस x को आप कॉमन निकालिए। क्या लिखो यहाँ से, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का y अपॉन एक्स है इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से, वाई स्क्वायर लॉग एक्स लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। फिर आप यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सॉरी डी वाई बाई डी एक्स प्लस है वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स है होल अपॉन क्या लिखिएगा, एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर इस वाई स्क्वायर को इधर लेके आइए, 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक वाई से एक वाई कटेगा, 1 अपॉन वाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बट्टा में एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से हमको पुट करना पड़ता है, ठीक है। यानी से क्या पुट करोगे, यहाँ से जेड इक्वल टू 1 अपॉन वाई पुट कर लीजिए, ठीक है। और इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई का डिफरेंस से 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर हम लोग इस वाई इस माइनस को इधर शिफ्ट करते हैं, तो डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस को आप यहाँ से हटा लेंगे क्योंकि माइनस हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स पर क्या लिखोगे, माइनस का डी जेड लिखेंगे। तो यहाँ से माइनस का डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन वाई की जगह क्या पुट किए हैं, जेड पुट किए हैं। तो यहाँ से जेड बट्टा में एक्स है तो एक्स इक्वल टू लॉग एक्स है, आप बट्टा में एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यह आप देखेंगे यहाँ से क्या लिखो, यहाँ से डी जेड बटा में डी एक्स माइनस का जेड अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस का लॉग एक्स बट्टा में एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और यह आपको अब दिखाई दे रहा होगा कौन सा इक्वेशन है, आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ से क्या लिखोगे, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हो जाता है तो फिर हमको इसको सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाता है आपका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी के जगह पर यहाँ क्या है, -1 अपॉन एक्स है, ठीक है। डी एक्स लिखेंगे इक्वल टू ई के पावर माइनस को बाहर निकालिए, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स हो जाएगा, ई के पावर यहाँ से क्या लिखो, लॉन अपॉन एक्स हो जाएगा। एक्स नहीं होगा बल्कि यहाँ से माइनस को जैसे ऊपर लेके जाओगे क्या लिखो, यहाँ से 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। इसको एक्चुअली में हम एक्स इन्वर्स लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। यानी यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपको मिला वह क्या मिला आपको, तो 1 अपॉन एक्स मिल गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ से 10 से द कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा भाई, यहाँ से तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू जेड में दिया गया था, यहाँ से जेड इक्वल टू यहाँ से क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस का सी हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ क्या है, 1 अपॉन एक्स इंटू जेड का वैल्यू भी आप देख लीजिए, जेड का वैल्यू क्या है, यहाँ से 1 अपॉन वाई है। यानी क्या लिखो, यहाँ से 1 अपॉन वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू यही है जो इक्वल टू के उस पार रहता है, यानी माइनस का लॉग एक्स है बट्टा में एक्स इंटू क्या लिखोगे आप यहाँ से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है यहाँ से 1 अपॉन एक्स है तो 1 अपॉन एक्स ही लिखेंगे इंटू डी एक्स प्लस का सी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से आप कहोगे यहाँ से 1 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं हम लोग यहाँ से, तो यहाँ से लिखने वाले हैं माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स बटा में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस का सी लिखेंगे। अब हमको क्या कर लेना है कि इसका इंटीग्रेशन हमको कर लेना है। किसका इंटीग्रेशन करना है भाई,
इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ तक इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप यहाँ से पुट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से अगर पुट करते हो t इक्वल टू लॉग एक्स, क्या लिखो यहाँ से dt इक्वल टू 1/x इंटू डी एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अर्थात आप यहाँ से कहोगे 1/xy इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ, देखिएगा लॉग एक्स के जब हमने t पुट किया है t लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या लिखोगे 1/x तो रहेगा ना, तो 1/x के बदले में आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं, ठीक है। यानी 1/x dx के ऊपर dt लिख सकते हो, नीचे में वो x बच जाता था, x का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो क्या लिखोगे यहाँ से लिखो e के पावर t इक्वल टू x लिखेंगे, ठीक है। और x तो नीचे में था, ऊपर में जाता था क्या होता e के पावर माइनस का t हो जाता दोस्तों, ठीक है। और प्लस का एक c था तो c कर लीजिए। अब यहाँ से माइनस का 1/x इक्वल टू माइनस, इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है e के पावर माइनस का t इंटू टी माइनस का 1 प्लस का c हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आपका यही हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, और यहाँ से एक्चुअली में माइनस नहीं बल्कि प्लस हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से 1/xy इक्वल टू माइनस का e के पावर माइनस का t का वैल्यू रख दीजिए। t का वैल्यू क्या था यहाँ से, सॉरी लॉग t का वैल्यू यहाँ से क्या लिखो 1/x लिख सकते हो, ठीक है। यानी 1/x इक्वल टू t का वैल्यू क्या है यहाँ से log x प्लस का 1 प्लस का c लिख सकते हैं मेरे भाई। इसका इंटीग्रेशन किया है तो यह माइनस आपका हट जाता, तब यहाँ से t प्लस का 1 हो जाता दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, यह माइनस आपका हट जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। यहाँ से देख रहे थे 1 प्लस xy होल इंटू वाई इंटू डी एक्स प्लस 1 माइनस xy होल इंटू x इंटू डी वाई इक्वल टू 0 दिया गया दोस्तों, ठीक है। और यह क्वेश्चन देख के ही आपको लग रहा था यह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं इस पे तो आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसमें गुना कर लीजिए। क्या लिखो यहाँ से y इंटू डी वाई प्लस का एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, प्लस फिर यहाँ से क्या लिखोगे एक्स डी वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से देखिएगा y इंटू, एक चीज़ गड़बड़ हो गया है दोस्तों यहाँ से एक चीज़ गड़बड़, यहाँ से डी एक्स था या डी एक्स ही होगा, तो यहाँ से क्या लिखो y इंटू डी एक्स प्लस इसको एक साथ रखिए, एक्स इंटू डी वाई को एक साथ रख लेते हैं। फिर यहाँ से प्लस इस दोनों को एक साथ रखिए, एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से 0 लिखोगे। इस दोनों को हमने एक साथ रख लिया दोस्तों, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो डी एक्स वाई लिख सकते हैं, प्लस इसमें आप एक्स वाई कॉमन निकालिएगा तो यहाँ से वाई डी एक्स और यहाँ से माइनस का क्या लिखोगे भाई आप यहाँ से, तो एक्स डी वाई लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू आप 0 लिख लीजिए। अब आप यहाँ से क्या कर लीजिए, दोनों तरफ आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यानी क्या लिखेंगे यहाँ से डी एक्स वाई प्लस का एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स माइनस का एक्स डी वाई होल बटा क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आप 0 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर आप यहाँ से क्या कर लीजिए डी एक्स वाई होल अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस इससे यह कट जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ से वाई डी एक्स माइनस का एक्स डी वाई होल बटा एक्स वाई इक्वल टू आप 0 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से डी इंटू एक्स वाई बटा में क्या लिखोगे एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस इसको अलग अलग कीजिए तो वाई से वाई कटेगा, यहाँ क्या बचेगा डी एक्स अपॉन एक्स, यहाँ भी एक्स कटेगा, डी वाई अपॉन वाई लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, यहाँ भी इंटीग्रेशन यहाँ भी इंटीग्रेशन यहाँ भी इंटीग्रेशन, ठीक है। जैसे आप इसका इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या लिखोगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का 1/xy प्लस लॉग एक्स माइनस का लॉग वाई इक्वल टू आप यहाँ एक सी को जोड़ लीजिए। यानी क्या लिखोगे -1/xy प्लस का लॉग एक्स अपॉन वाई इक्वल टू सी लिख सकते हैं। यही आपका क्या होगा, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाता। और इस क्वेश्चन को हम इसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन को किए हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के बीच में इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा और एक बार कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको नेक्स्ट लेक्चर चाहिए या नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।